बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, हमारा ये अक़ीदा है कि जिस चीज़ को भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो जाए हमें उससे प्यार है। जिसका भी ताल्लुक़ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए हमें उससे प्यार है। चाहे वो पत्थर हो हमें उससे प्यार है, चाहे वो लकड़ी का खुश्क तना हो हमें उससे प्यार है, चाहे वो उहुद पहाड़ हो हमें उससे प्यार है। क्योंकि निस्बत जो मिल गई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इसी तरीके से तमाम सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान से हमें प्यार है। उन्हीं सहाबा कराम में जो जुदा गाना हैसियत रखते हैं, जो मकाम रखते हैं, वो कोई और नहीं है बल्कि दामाद रसूल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो शख्सियत कि जिनकी पैदाइश खाना काबा में होती है और विसाल मुबारक मस्जिद में होता है। पैदाइश खाना काबा में तो शहादत मस्जिद में होती है। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है कि ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली अंत आखी फिर दुनिया वाला आखिरा, ए अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। आप हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं कि एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जब आपने एक जुमला बोला कि हज़रत अली सैयदुल अरब है, कि तमाम जो है अरब के लोगों का सरदार है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ फरमाए, कहा हुज़ूर अगर अली अरब का सरदार है, सैयदुल अरब है, तो फिर आप क्या हुए? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद फरमाया कि आयशा अगर अली सैयदुल अरब है तो मैं इमाम सैयदुल आलमीन हूँ, कि मैं तमाम आलमीन का जो है सरदार हूँ। तो यूँ एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन कुन तो मौला हो फ़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और जब ये जुमला कहा तो रात का वक्त था और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हैं सुबह के वक्त और सबसे पहले हज़रत अली को कहा, ऐ मेरे भाई तुम्हें मुबारक हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में जो जुमला कहा है किसी के बारे में नहीं इरशाद फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो आज से मैं तायद करता हूँ, ऐ अली तू हमारा भी मौला है, तो हमारा भी सरदार है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो दुआ क्या करते थे, आय अल्लाह उमर न रहे, अगर अली ना हो तो उमर ना रहे। और यहाँ तक कि इतना प्यार था कि आपके दौरे हुकूमत में चीफ जस्टिस के ओहदे पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा दे और आपने हुक्म दिया होता अगर अली महफिल में हो तो कोई इल्मी बात ना करे, कोई इस तरह का बहस ना करे, कोई जो है फैसला ना करे, और वो तमाम अख्तियार मैं हज़रत अली को देता हूँ। यहाँ तक कि एक मरतबा दोनों साहब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाती हैं खाना काबा में, और जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हजर अस्वद को देखा तो एक जुमला कहा, ऐ हजर अस्वद तो पत्थर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो ना फ़ायदा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, लेकिन तुझे उमर इसलिए चूमता है कि तुझे मेरे नबी ने चूमा था। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे हैं, जुमला सुनते हैं, आप कंधों पर हाथ रख कर झंझोड़ते हैं और कहा, ऐ मेरे भाई ये क्या कहता है? और हज़रत उमर ने जब ये कहा कि हाँ ठीक ही तो कहता हूँ, ना फ़ायदा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, तो हज़रत अली ने कहा कि क्या भूल गए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होगा, हजर अस्वद रब की बारगाह में आएगा और रब की बारगाह में ये पूरी लिस्ट मुकम्मल क़यामत तक के तमाम लोगों की लिस्ट कि किस किस ने इसको चूमा था और कौन कौन घूमा था, और जिसके हक़ में ये गवाही देगा कि इसने वाकई मुझे चूमा था तो अल्लाह तबारक ताला इसी की शफाअत जो है कबूल करेगा और उसे फ़ायदा मिलेगा। और जिसके बारे में कहेगा कि ये आया था लेकिन मेरे साथ जो है इसने चूमा नहीं था और वापस चला गया था, सिर्फ घूमा था, तो अब उसके लिए इसकी गवाही जो है नुकसान का बायस बनेगी। तब हज़रत उमर ने कहा था कि अगर अली ना होता तो उमर कब का हलाक हो चुका होता। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म के हवाले से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो हज़रत मोहतरम में
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بے شمار احادیث موجود ہیں، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 300 آیات ایسی ہیں قرآن مجید کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں، شان میں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ ہم سب کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مضبوط ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہی کے فرامین پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔